नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रायसेन में पाल महासभा की बैठक संपन्न। 19 अप्रैल को सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन रायसेन, 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में रायसेन में 45वां आदर्श विवाह सम्मेलन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में समाजजनों की उपस्थिति रही। आयोजन में समाज की एकजुटता और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल ने समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन भर बेटा बेटियों के निःशुल्क सामूहिक आदर्श विवाह कराते रहेंगे तथा जिले में भी इस प्रकार के आयोजन निरंतर किए जाते रहेंगे। उन्होंने जिला अध्यक्ष एवं पूरी टीम द्वारा किए गए सफल आयोजन की सराहना करते हुए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल, रायसेन जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पाल, राष्ट्रीय पदाधिकारी जितेंद्र पाल, मलखान सिंह पाल तथा प्रदेश मंत्री धर्मदास बबलू पाल सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन 19 अप्रैल 2026 को रायसेन के विट्ठल मार्केट स्थित दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है। समाज के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में समाजजनों से सम्मेलन में सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। शादी करना है तो बेटी वाला बोले कि भैया मेरी तो इतनी बेटियां हैं, मैं अगर सामूहिक विवाह से करूंगा तो कर्ज के बोझ से बच जाऊंगा दादा, मैं थोड़ा बहुत मैं सामूहिक विवाह के पहले कर दूंगा और तुम तो सामूहिक विवाह के लिए तैयार हो जाओ। अगर वो आनाकानी करे तो मैं तो एक बात कहता हूँ, बड़े के पैर छूने में कोई बुराई नहीं। पैर पकड़ लोगे ना बेटी वाले बेटे वाले का तो मना नहीं करेगा, फिर घर से कहेगा अकड़ गए नहीं मैं तो भाई से करूंगा, चाहे कुछ भी हो तो रिश्ता भी टूट जाएगा। रिश्ता नहीं टूटेगा, विनम्रता और नर्मता आ जाएगी, झुकाव आ जाएगा। आप फल से पेड़ से सीखिए। जो कड़ा होकर खड़ा रहता है उससे ये दिखाई देता है कि ये फला फूला पेड़ नहीं, जो थोड़ा झुक जाता तो लगता है ये फलता फूलता पेड़ है। इसलिए धर्मवान आदमी को भी झुकना चाहिए। बेटे वाले से निवेदन करना चाहिए कि दादा सामूहिक विवाह कर दिया, दादा मेरी इतनी बेटी है, दादा मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, दादा तेरे एक के बेटे के लिए कर दूंगा तो बाकी दामादों के लिए कैसे करूंगा, मेरे सवासी वाले दादा ठीक है। मेरा ये कहना है तो बेटी वाला जरा विनम्र हो। दानदाता कभी भी सीना ठोक के दान देने के लिए नहीं जाता, जब भी जाता दान देने के लिए तो जिसको भी देता दोनों हाथ से देता, एक हाथ से। कैसे? अब वो लेने वाले की इच्छा है कि वो उसको आशीर्वाद देता है नहीं देता, परंतु देने वाला दाता बड़ा होता है। वो दाता में बहुत विनम्रता होना चाहिए। एक कहावत है, नम्रता है सो नीचे नवे नहीं सो नीचे, जल काटत पाषाण को रहे मुद्रा। तो मेरा ये कहना बेटी वालों के, अगर आपने इतनी विनम्रता कर ली तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बेटा वाला झुक जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उसके अपने तरीके होते हैं। ऐसे ही मेरा बेटा वालों से कहना है कि रिश्ता लेकर जाओ आओ, पैसे वाले ये बिल्कुल मत दिखा दो बहुत पैसे वाले नहीं है रे, हम टाटा बिरला अंबानी नहीं है रे, हमारे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं है रे, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े बिल्डिंग नहीं है रे, हजारों एकड़ के मालिक नहीं है रे। और फिर हम कहां से पैसे वाले कहला रहे हैं? बड़े पैसे वाला तो वो होता है जिसका मन दिल पवित्र हो, अपने रिश्तेदार का मान सम्मान कैसे बढ़ा, सम्मान कैसे बढ़े, वो पैसे वाला को चिंता होना चाहिए। बेटे वाले को ये सोचना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई भिखारी होता है तो बेटे वाला होता, वो बेटी को मांगने के लिए जाता, हाथ मांगने के लिए जाता। देने वाला बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता। इसलिए बेटे वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, पूरा मत मानना। बेटी वाले के जाए तो हाथ जोड़ के जाना चाहिए कि मुझे दान चाहिए, दान नहीं चाहिए। अगर तुम दान लोगे, दान में गाड़ी घोड़े लोगे, खेती बाड़ी दुकान मकान लोगे, जेवर जायदाद लोगे, तो फिर ये बहू से उम्मीद करो कि तुम्हें गरम गरम रोटी मिल जाए, बुढ़ापे में हाथ पैर वो दबाएंगी, नामुमकिन। क्योंकि आपने पैसे लिए, आपके बेटे को उनने खरीदा, तो जो अपने बेटों को बेचेंगे फिर वो उम्मीद को छोड़ दे। ध्यान से भैया मजा नहीं रहा, आप बैठिए कुछ देर के लिए, कोई भी सके मेरी बात कर रही। जब तलवारें चल रही हो तो बीच में कोई आता नहीं, कहते नहीं झगड़े में वो निपट गए,
आज रायसेन जिले में अखिल भारतीय पाल महासभा की बैठक में सभी अतिथि जो इधर पधारे हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के अखिल भारतीय पाल महासभा के गौरव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शैतान सिंह जी पाल के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला रायसेन के जिला अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमेश पाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भैया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जितेंद्र भैया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे लाला जी मलखान सिंह पाल के भी चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी सभी लोगों ने तो समझा ही दिया है कि पाल महासभा ने जो करा है वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करा। भाई साहब का सम्मेलन देखने मेरे पिताजी छोटा सा था, मैं जब लेने आते थे, मैं तो जानता ही नहीं था सम्मेलन, मगर मेरे पिताजी कहते थे शैतान भैया बहुत अच्छा सम्मेलन करते हैं, निःशुल्क सम्मेलन करते हैं। छोटा सा था, जब से भाई साहब को जानता हूँ। तो जो भाई साहब कह रहे हैं और जो भाई साहब मार्ग दिखा रहे हैं, ये लोग हिंदुस्तान के पूरे लोग भाई साहब की नकल कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज बंधुओं से कि जिसने इस थाली में खाया है और जो इस थाली में छेद करेगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये सीढ़ी चलना, ये पग पग चलना पाल समाज को मेरे सम्माननीय आदरणीय शैतान सिंह पाल जी ने सिखाया है। मैं जो कुछ हूँ आज आपके सबके बीच में हूँ कि मेरे आदरणीय सम्माननीय मेरे गौरव शैतान सिंह पाल जी की देन है जो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। और वैसे मानता हूँ जितने भी लोग बैठे थे, पदाधिकारी बैठे और जो लोग बैठे, ये सब शैतान भैया का मार्गदर्शन है और मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, सच्चे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सम्मेलन वाली बात तो लोगों ने कर दी कि अगर आपको वास्तव में आए तो मार्ग देखना है और भविष्य देखना है, तो मैं एक छोटी सी दो पंक्तियां बोल रहा हूँ कि अंधेरी है रात अनजाना डगर है, अंधेरी है रात अनजाना डगर है, नया है गाँव लंबा सफर है, चलो उंगली पकड़कर शैतान सिंह पाल जी की, अगर आपको भटक जाने का डर है, आपको भटक जाने का डर है। मैं आप दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जे काम कोई सूरवीर के अलावा कोई नहीं कर सकता, नामर्द तो कर ही नहीं सकता। नामर्द मैं किसको कहता हूँ? जो इस मंच पे और जो इस मंच से सीख कर और किसी का कोई कार्य करता है, उसका कोई विरोध करता है, उसी थाली में खाता है, उसी में छेद करता है, वो सूरवीर नहीं होता। सूरवीर कौन होता है? भारत माँ के रुद्र से, भारत माँ के रुद्र से निकले रत्न महान और नीति न्याय सत्य धर्म को लगे देश की शान। तो मेरे देश की शान रखने वाले शैतान सिंह पाल को तालियों से संबोधित है। तीन बिगाड़े देश को, देश को कौन कौन बिगाड़ते हैं? तीन बिगाड़े देश को, कपटी कायर कूद, और तीन बनावे देश को सती संत और सूद। तो मेरे धरती पे भारत माँ की गोद में राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल जी ने जन्म लिया। मैं उनके माता पिता को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पाल समाज से निवेदन करता हूँ, उनका तन मन, धन नहीं है मन तो, मगर तन मन से कंधे मिलाकर उनका सहयोग करो। अगर आपकी दशा और दिशा दोनों में बदल जाए तो मेरा नाम पलट देना। जय हिंद, जय भारत।